बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के क्लिप पर मैंने आपको जो भी पॉइंट बतानी है ये बहुत ही अहम पॉइंट होंगे और ये मैंने रिसर्च करके तहकीक करके उसके बाद ही बताने वाला हूँ। इन्हीं पॉइंटों से पता चलेगा कि 2025 में गन्नम का क्या रेट होगा। जो भी पॉइंट मैंने बताने ये गौर से सुनने हैं। इन्हीं पॉइंटों से पता चलेगा कि 2025 में गन्नम का रेट क्या होने वाला है। दोस्तों, इस साल हमारे पाकिस्तान में मुल्क भर में साल भर जो गन्नम की लागत हो रही है वो 27 या 28 मिलियन मेट्रिक टन। लेकिन इस साल जो किसानों ने प्रोडक्शन हासिल की है वो 31.2 मिलियन मेट्रिक टन, यानी कि पैदावार बहुत ज़्यादा किसानों ने लागत से हासिल की है। जितनी भी अवाम लागत कर ले, किसानों ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल की है। इस साल हुकूमत ने बिला वजह बिला ज़रूरत 9 से 10 लाख मेट्रिक टन गन्नम बाहर के मुल्कों से एक्सपोर्ट की है, लेकिन वो भी सुसरी वाली। इस साल हमारे मुल्क भर में जो गन्नम की मुहाना लागत हो रही है वो 2.2 या 2.25 मिलियन मेट्रिक टन। लेकिन इस साल किसानों ने मुल्क भर में जो गन्नम का स्टॉक बच जाना है, बकाया गन्नम की थ्रेशर वगैरह लगने से पहले पहले जितना भी स्टॉक बच जाना है वो 30.2 मिलियन मेट्रिक टन। बाकी जितनी भी गन्नम बच जानी है वो आने वाले साल के लिए काफ़ी होगी, क्योंकि मुल्क भर में गन्नम का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा बच जाना है। लेकिन इस साल अक्सर जो अवाम है वो गन्नम की इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कर रही है। असल वजह यह है क्योंकि गन्नम का इतना ज़्यादा रेट नहीं है। अक्सर जो अवाम है वो अपने जानवरों को बहुत ज़्यादा गन्नम खिला रही है। गन्नम का इस साल इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि गन्नम का इस साल रेट बहुत कम है। अब आपके सामने खाल वंडा जो है वो बहुत ही महंगा है और जो गन्नम का रेट है वो बहुत ही कम है। आपके सामने यही जो बाजरे का रेट है वो 8400-8500 रुपये हो चुका है 102 किलोग्राम। अब गन्नम का जो रेट है 102 किलोग्राम 7500 रुपये है, यानी कि बाजरे के रेट से भी गन्नम का रेट बहुत ही कम खड़ा हुआ है। इसी वजह से गन्नम का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अगर ये स्टॉक गन्नम की थ्रेशर लगने से पहले पहले ख़त्म ना हुआ तो अगले साल जो गन्नम नहीं आनी है तो इसके रुलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यही जो स्टॉक मुल्क भर में बच जाना है यही स्टॉक आने वाले साल के लिए भी काफ़ी होगा, क्योंकि इस साल किसानों ने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हासिल की है तो अगले साल के लिए यही भी गन्नम काफ़ी है। इसी वजह से किसान इस साल गन्नम को बहुत ही कम काश्त करने वाले थे, लेकिन हुकूमत को जैसे ही पता चला कि इस साल गन्नम की बहुत ही कम काश्त हो रही है, हुकूमत ने इस साल किसान कार्ड पर हुकूमत ने इस साल 1,50,000 रुपये की सब्सिडी दी। तो बहुत ज़्यादा किसानों ने इस साल भी गन्नम काश्त की। पहले बहुत कम काश्त करने वाले थे, जैसे ही हुकूमत ने किसान कार्ड पर सब्सिडी दी तो इस साल भी किसानों ने बहुत ज़्यादा गन्नम काश्त की, क्योंकि किसानों को बीज भी दिए गए, खादें भी किसान कार्ड पर दी गई, तो अक्सर किसानों ने गन्नम बहुत ज़्यादा रकबे पर काश्त की। इस साल भी गन्नम का मुझे जो हालात लग रहा है कि गन्नम का इस साल भी रुलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इस साल भी गन्नम का रेट कम होने के चांस लग रहे हैं। अच्छा रेट तब भी होता अगर इस साल की गन्नम कम काश्त की जाती। हाँ, अगर इस साल पैदावार गन्नम की कम आ गई, इस साल किसानों ने प्रोडक्शन कम ली, तो फिर गन्नम का रेट बनेगा ज़रूर, क्योंकि हुकूमत ने जो भी गन्नम बाहर के मुल्कों से मंगवाई हुई थी वो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हुकूमत ने जो भी गन्नम बाहर के मुल्कों से मंगवाई हुई थी वो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसी वजह से अब गन्नम का रेट बढ़ने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि गन्नम जो हुकूमत ने बाहर के मुल्कों से मंगवाई हुई थी वो भी ख़त्म हो गई है। किसानों ने जो भी प्रोडक्शन हासिल की थी तकरीबन जो किसान गन्नम को सेल कर चुके हैं। अक्सर किसान जो हैं, क्योंकि जो मजबूरी होती है, जिन्होंने ठेके देने होते हैं, जिनके हालात ख़राब होते हैं घर के, वो फिर गन्नम को फौरी तौर पर सेल करके अपने हालात सही करते हैं। और जिनकी जो बढ़िया पार्टियाँ हैं या बड़े ज़मींदार हैं या मिसाल के तौर पर जो आड़ती हजरात हैं या मिल वाले हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा गन्नम पड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा गन्नम पड़ी हुई है, तो वही गन्नम जो है आने वाले साल के लिए काफ़ी होगी। इसीलिए इस साल किसानों ने गन्नम की काश्त कम करने लगे थे। हुकूमत को फिर पता चला कि इस साल गन्नम की काश्त किसान बहुत कम कर रहे हैं। हुकूमत ने किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से लालच दिया। कई जो बढ़िया पार्टियां थी, बड़े ज़मींदार थे, उनके ग्रीन ट्रैक्टर निकले, वो भी कई कई के, लेकिन अक्सर किसान जो गरीब किसान थे उनके ट्रैक्टर नहीं निकाले गए।
अब आपके सामने किसानों पर इस साल हुकूमत ने टैक्स लागू कर दिया, IMF ने भी इसकी मंजूरी दे दी। अब जो गरीब किसान है पहले वो खसारे पर आ रहे हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, तो फिर हुकूमत ने टैक्स लागू कर दिया। अब अक्सर किसान जो हैं वो टैक्स के हवाले से काफ़ी परेशान लग रहे हैं, क्योंकि उनकी जो गन्ने का रेट है वो भी नहीं दिया जा रहा, गंदम का रेट जो है वो भी नहीं दिया जा रहा, तिल्ली के जो हालात थे वो भी बहुत ही कम रेट दिया गया। तो अक्सर किसान जो हैं वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि उनको चावलों का भी रेट नहीं दिया गया, मुंजी का। किसानों के पल्ले इस साल कुछ नहीं पड़ रहा। अब आपके सामने बात करते हैं इमदादी कीमत के हवाले से। देखें, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इन्हीं पॉइंटों से पता चल रहा है कि गन्नम का इस साल जो गन्नम का रेट किसानों को मिलने वाला है वो बहुत ही कम मिलने वाला है। अगर हुकूमत गन्नम की नई इमदादी कीमत के हवाले से ऐलान कर भी दे, फिर भी किसानों को अच्छा रेट नहीं मिलने वाला। किसानों को पता है कि हुकूमत ने अगर इमदादी रेट बता भी दिया तो पिछले साल 3900 रुपये पंजाब का रेट फाइनल किया था और 4000 रुपये सिंध का रेट फाइनल किया था। लेकिन सिंध में जल्द ही कटाई करने की वजह से, गन्नम जल्द ही पकने की वजह से सिंध वालों को शुरू में अच्छा रेट मिल गया था, और पंजाब वालों की बारिशों की वजह से और गन्नम लेट हो चुकी थी, और पंजाब वालों को जो गन्नम थी वो तकरीबन जो है वो लेट हो चुकी थी। अक्सर पंजाब वाले किसान जो थे उनको 2400-2500 रुपये रेट दिया गया। अक्सर किसान जो पंजाब वाले थे वो रुल चुके थे, उनको अच्छा रेट नहीं दिया गया था। अगर हुकूमत अपनी बात पर की पाबंद होती तो 3900 रुपये में पंजाब से गन्नम खरीदती और 4000 रुपये से सिंध वालों से। और आपके सामने किसानों की गन्नम जो है अभी तक 4000 रुपये रेट किसानों को नहीं दिया जा रहा। यही बाजरा चेक कर ले, बाजरे का रेट जो है ज़बरदस्त खड़ा हुआ है, 8400 रुपये 102 किलोग्राम, और गंदम का रेट 7500 रुपये 102 किलोग्राम। किसानों को अभी तक गंदम का अच्छा रेट नहीं दिया जा रहा, और खादें जो है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। आपके सामने जब शुरू में किसानों ने गन्नम काश्त करनी थी, गन्नम काश्त करने के वक्त किसानों को खादें जो दी गई 12,000 रुपये में DAP। अब आपके सामने जब किसानों ने यूरिया डालनी शुरू की गन्नम में, तो वही यूरिया जो है 4500 रुपये 4600 रुपये 4700 रुपये पहुँच गई है। और ज़बरदस्त यूरिया का तो और भी रेट बढ़ चुका है, 5600 रुपये हो चुकी है। आपके सामने खादें जो हैं वो दिन ब दिन इंतहाई महंगी हैं। जिस खाद का डालने का वक्त आता है उसी खाद का रेट ज़्यादा हो जाता है, और जैसे दूसरी खादों का रेट और जो खादें नहीं डालनी होती उनका रेट कम हो जाता है। किसान जो है वो खसारे पर खसारा आ रहा है, किसानों के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। आपके सामने अब जो किसानों ने गन्नम में स्प्रे वगैरह करनी है वो इंतहाई महंगी हो चुकी हैं, स्प्रेयों का रेट बढ़ चुका है। आपके सामने बिजली के जो बिल हैं वो बढ़ चुके हैं, डीजल का रेट जो है वो बढ़ चुका है, अखराजात की जो चीज़ें हैं वो बढ़ चुकी हैं, ज़मीनों के ठेके जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। किसान जो है फसल में खसारे पर खसारे आ रहे हैं। तो आपको पता ही होगा, एक माह पहले नाज़िम खुराक फूड डिपार्टमेंट लाहौर में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन फिर हुकूमत ने गन्नम का रेट जो है 2650 रुपये फाइनल करके फिर जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पीछे आपको जो भी पॉइंट बताए हैं उन्हीं पॉइंटों को देखकर हो सकता है गन्नम का रेट ये 2650 वाली बात सच हो जाए, नोटिफिकेशन जारी हो जाए। क्योंकि गन्नम का जो रेट है आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा 6500 रुपये 7000 रुपये 7200 रुपये 7500 रुपये तक 102 किलोग्राम सेल हो रही है। हो सकता है ये नोटिफिकेशन सच हो जाए। नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि राना तनवीर हुसैन वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो वज़ीर हैं वो उसका ऐलान है कि वो हुकूमत से भी बात करेंगे और IMF को भी मनाया जाएगा कि दिसंबर के एंड में गन्नम की नई इमदादी कीमत का ऐलान किया जाए। अल्लाह से दुआ करें दोस्तों कि गन्नम की नई इमदादी कीमत का ऐलान हो जाए, तब भी किसानों को कुछ फ़ायदा होना है। क्योंकि अगर गन्नम की नई इमदादी कीमत ना बताई गई तो किसानों ने इस साल गन्नम पर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, और किसानों की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम आएगी, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। अगर किसान अच्छी पैदावार गन्नम में से लेगा तब भी मुल्क को ही फ़ायदा पहुंचेगा और किसानों को भी फ़ायदा पहुंचेगा, इससे मुल्क खुशहाल होगा। अल्लाह से दुआ करें कि गन्नम की नई इमदादी कीमत बताई जाए और हुकूमत भी इस बात पर अमल करे। ये ना करे कि गन्नम का रेट इमदादी बताकर फिर अपने कामों में लग जाए। इस साल भी किसानों को गन्नम का 3900 रुपये 4000 रुपये रेट मिलता ज़रूर, लेकिन एक वजह और बन गई थी, क्योंकि IMF ने एक मुआहदा किया था
कि 1 साल के लिए गंदम का रेट हुकूमत मुकर्रर नहीं करेगी, ना ही कपास का रेट मुकर्रर करेगी, ना ही गन्ने का रेट दिया जाएगा किसानों को। IMF का मुआहदा हुआ कि हुकूमत जो है वो ओपन मार्केट से अलहदा हो जाए, हुकूमत जो है वो किसी भी फसल का रेट मुकर्रर नहीं करेगी। इसी वजह से इस साल किसानों को रेट नहीं दिया गया। अब राना तनवीर हुसैन बता रहे थे, उसका बयान था कि इस साल जो भी हुकूमत रेट फाइनल करेगी वो किसानों को मिलेगा भी ज़रूर। इस साल हुकूमत को पता चल चुका है, अगर इस साल किसानों को सरकारी रेट ना मिला, इमदादी रेट, तो अगले साल बिल्कुल ही किसानों ने ज़रूरत के मुताबिक गंदम काश्त करनी है। इस साल तो किसान कार्ड पर गंदम काश्त की गई, लेकिन अगले साल किसानों ने किसान कार्ड पर भी गंदम काश्त नहीं करनी, क्योंकि किसानों को पता चल जाना है कि गंदम में से रेट तो मिलता नहीं है। और अक्सर भाई दोस्त थे जो मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आमिर हुसैन आपकी क्या अर्निंग वगैरह हो रही या नहीं हो रही। दोस्तों, मैंने आपको 15 से 20 दिन पहले बताया था कि मेरी अर्निंग अभी तक बिल्कुल ही नहीं हो रही, लेकिन मेरी जो अर्निंग है पहली 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के दरमियान आनी थी, अभी वो इस माह नहीं आई। अब दिसंबर में हो सकता है 21 तारीख से लेकर 27 तारीख के दरमियान आ जाए, क्योंकि जब $100 बनते हैं तो वो फिर एडसन के अकाउंट में जाकर $100 बनेंगे, फिर जाकर बैंक में 4-5 दिन लग जाते हैं आने में, और फिर हमारे अकाउंट में आएंगे। इसी वजह से अर्निंग जो है वो लेट हो चुकी है। तो जैसे मेरी पहली अर्निंग आएगी तो अपने अच्छे दोस्तों को, अच्छे व्यूअरों को अपनी पहली अर्निंग की वीडियो बनाकर मुकम्मल दूंगा। और कम से कम मैंने 15 से 20 मिनट की अर्निंग की वीडियो बनानी है, सारी मुकम्मल डिटेल के साथ। और सारा मैंने आपको उस वीडियो में बताना है कि मैंने अर्निंग किस तरीके से कमाई है, यानी कि मैंने कितना अरसा यूट्यूब चैनल पर लगाया, मुझे कितनी पहली अर्निंग दी गई, कौन से मैंने टैग लगाए, कौन सा टाइटल लाया, कौन सी डिस्क्रिप्शन लाई, कौन सा थंबनेल लगाया, किस तरीके से थंबनेल बनाया, मुकम्मल मालूमात मैंने उस वीडियो में देनी है जो मेरी पहली अर्निंग आएगी। तो आप बाकी वीडियो मेरी बेशक देखें ना देखें, अर्निंग वाली वीडियो ज़रूरी देखना। और इस वीडियो को बेशक लाइक करें ना करें आपकी मर्ज़ी। जितनी भी मैंने वीडियो आज तक बनाई हैं, जितने भी मैं चैनल पर मेहनत कर रहा हूँ, पहले शुरू में मैं हर व्यूअर से यही बात करता था कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ज़्यादा ये कह कर थक गया था। अब मुझे पता है जिस भाई ने मेरे साथ अटैच होना होता है वो अटैच हो जाता है, वो सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, कि उसको पता चल जाता है 2-3 वीडियो के बाद कि ये भाई साहब सच बोल रहे हैं। अक्सर भाई दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं ये बकवास है, ये झूठ है, ये फिलान है, ये ठीक है। मेरे भाई दोस्त, मुझे सच बोलने का फ़ायदा मिलना है, झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं मिलना। अगर मैं झूठ बोलता, ख़राब बातें करता, ना मेरे व्यूज़ आते, ना मेरा चैनल मोनेटाइज होता, और ना ही मेरी अर्निंग आनी थी। तो अल्लाह ने मुझे इसमें कामयाब किया। इंशाल्लाह अर्निंग भी आएगी, इंशाल्लाह व्यूज़ भी आएंगे, और मैं मेहनत भी नहीं छोड़ूंगा जितनी मर्ज़ी व्यूज़ ना आए, क्योंकि मेरा एक शौक़ है कि मैंने इस चीज़ में कामयाब होकर आने।